गौती भैया आप हंसते क्यों नहीं हो? भाई गौतम गंभीर को आ गया गुस्सा। गौतम गंभीर कह रहा है यार मतलब उसने ना देसी भाषा में ये कह दिया, मैं नचनिया ना हूं भाई, ठीक है। हाँ, मैं कोई इंटरटेनमेंट का साधन नहीं हूं किसी का। मेरा दिल करेगा तो हंस लूंगा, नहीं करेगा तो ही मैं क्यों करूं मैं ही। और भाई उसकी बात भी ठीक है। देखो जब मैच चल रहा है, ये T20 इतना गंदा फॉर्मेट है, 2 बॉल में चेंज हो जाता है, तो वो बेचारा हंस के करे भी क्या? काव्या को देख लो ना, वो बेचारी हंसती है, टीम बैठ जाती है। तो भाई गौतम गंभीर ने कहा है कि मेरे को ना लोग हंसता हुआ देखने के लिए नहीं आते, मुझे लोग देखने आते हैं कि मैं उनको मैच जीतूं, मैं उनके लिए मैच जीतूं और मैं उनको जीत दे सकूं। कहता जब आप जीत के ड्रेसिंग रूम में जाते हो ना, तो वो हैप्पी ड्रेसिंग रूम ही कहलाता है। तो भाई ये लाफ्टर के ऊपर कहा है उसने गौतम गंभीर ने, लेकिन वो हंसा भी है भाई, इस इंटरव्यू में काफी हंसा भी है। क्या है सिलेक्शन के ऊपर गौतम गंभीर ने कहा है, सिलेक्शन के ऊपर सवाल ये हुआ था कि यार गौती यार सिलेक्शन किस बेस पे होना चाहिए। तो गौतम ने वनडे का भी बताया है और टेस्ट का भी बताया है, लेकिन मेरा फोकस जो है वो T20 को लेके है। तुम्हारा भी इंटरेस्ट T20 को लेके होगा क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है। गौतम गंभीर ने कहा कि T20 और वर्ल्ड कप, जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, कहता है इसकी सिलेक्शन का जो मतलब जो बेस होना चाहिए का IPL होना चाहिए। और इसी में ये बाद में जवाब दिया था, लेकिन मैं इसी में ऐड ऑन कर दूं, उसने ना ये जो नए नए लड़के आते हैं ना IPL में, कहा कि IPL कोई मजाक मस्ती या सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया नहीं हो सकता यंगस्टर्स के लिए। कहता ये एक सीरियस क्रिकेट है भाई, ये बड़ा ही सीरियस गेम है और इसको बहुत ही सीरियसली लेना है। ये नहीं है कि आए हा हू करके निकल गए। तो ये यंगस्टर को भाई साहब एक तरीके का वो भी दिया है, मैसेज भी दिया है, अगर इससे कोई मतलब सुधर पाए तो। हैं कुछ हैं जिनको सिर्फ ये दिखता है, हाँ करते कुछ नहीं है, हाँ करते बस ये हैं बाउंड्री लाइन पे यूं खड़े होके, ये करा लो, पूरा का पूरा जिम खोल रखा बाउंड्री लाइन पे, कखा नहीं करके दिया भाई साहब। हाँ कहते हैं ना जिसने मतलब बस क्या बताऊं यार मैं। बहुत जरूरी बातें गौतम गंभीर की सुननी चाहिए आप लोगों को। गौतम गंभीर ने कहा, आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, ठीक है, थंबनेल पे मैंने लिखा ना कि मैं किसी के पैर नहीं छू सकता। यार गौतम गंभीर ने एक बड़ा जबरदस्त एक वाक्य शेयर किया उस इंटरव्यू में। कहता जब मेरा अंडर 14 का टूर्नामेंट होने वाला था ना, मतलब मेरी जब सिलेक्शन होने वाली थी, कहता मेरी सिलेक्शन सिर्फ इस वजह से नहीं हुई क्योंकि मैंने कोच के पैर नहीं छुए। कहता मैंने उस दिन डिसाइड किया था कि मैं आज के बाद ना तो किसी के पैर छूंगा, ना मैं किसी से पैर अपने टच करवाऊंगा। खेलना होगा, काबिलियत पे खेल जाऊंगा भाई। ये उसने पर्टिकुलर लाइन बोली नहीं है, लेकिन मतलब वही था उसका। खेलना होगा, काबिलियत पे खेल जाऊंगा, किसी के पैर तो नहीं छूंगा। और यार ये बात ना देखो 2 तरीके से ली जा सकती है। अब कोई कह देगा ले इसमें क्या है, इसमें तो डिसरिस्पेक्ट हो रही है बड़ों की। नहीं यार, उसके बड़े ने उसको इसलिए ड्रॉप मतलब इसलिए रिजेक्ट कर दिया अंडर 14 के टूर्नामेंट में कि बाकी बच्चों ने पैर छुए, गौती ने पैर नहीं छुए। बताओ, फिर तुम कहते हो गौती हंसता नहीं है। भाई साहब वो कितने दर्द लेके बैठा है यहां, हाँ वो किस दिन AB क्रिक इन्फो को ही बताएगा। तो गलत हुआ है भाई साहब, बहुत गलत हुआ है हमारे गौती के साथ। एक ना बड़ा ही रेलेवेंट सवाल पूछा अश्विन ने, क्योंकि अभी इस IPL में जो हुआ है वो सबको पता है ना। श्री मैं 33 नंबर उस्ताद होनी है कोई याद कानों पे। इस बारी IPL में पता ही है क्या हुआ, श्री 33 नंबर जर्सी श्री हार्दू जी को कप्तान बनाया गया और जिस तरीके से हटाया है रोहित शर्मा को वो सब जानते हैं। ठीक हो गया। 2011 में सेम यही चीज हुई सौरव गांगुली के साथ, ठीक है, मतलब दादा को हटा दिया। और भाई दादा का तो देखो, दादा तो दादा है भाई, वो वाकई दादागिरी है भाई उस बंदे की, पूरे 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 इंडिया में है, लेकिन बंगाल का तो तुम्हें पता ही है टाइगर है भाई वो। तो ये सवाल हुआ कि भाई गौती यार जब तुम्हें कप्तान बनाया
और जब दादा को वहां से हटाया तो कहता तेरे दिल में ये नहीं आया कि यार काफी बैकलैश आ सकता है, ठीक है, या मतलब हु बू हो जाएगा टाइप, या वो बू वाला सवाल नहीं हुआ, लेकिन ये सवाल था क्योंकि ये रेलेवेंट था आज के इस आईपीएल के इंसिडेंट से। कहता मैं ना, कहता पहली बात तो मेरी शाहरुख खान के साथ ना आज तक कहता क्रिकेट पे बात ही नहीं हुई है। कहता उसके साथ मेरी 2011 में एक कन्वर्सेशन हुई थी कि शाहरुख खान ने कहा कि देख भाई गोती, मैं एक्टर हूं, मुझे कोई दूसरा एक्टिंग आके सिखाएगा नहीं, मुझे पता है क्या करना है। कहता तू क्रिकेटर है, मैं तेरे को क्रिकेट नहीं सिखा सकता। तो कहता बस यही हमारे बीच में कन्वर्सेशन हुई थी, आज तक कोई क्रिकेट से रिलेटेड कोई बात ही नहीं हुई हमारे बीच में। उसने बताया गौतम ने, कहता हमारा ना मैच था पुणे वॉरियर्स के साथ और केकेआर का, और पुणे का कप्तान जाहिर सी बात है दादा थे, और मैच ये होना था भाई ईडन गार्डन में। कहता जब मैं होटल से निकल रहा था ना, कहता उससे पहले बड़े आर्टिकल छपे, काफी कुछ हुआ, और वो एक आर्टिकल उसने बताया गोती ने, कहता एक आर्टिकल छपा हुआ था कि आज बंगाल जो है वो 2 हिस्सों में बट गया या 2 हिस्सों में बट गया टाइप, ऐसा कुछ कोई पॉलिटिकल सा एंगल दिया था उसको, मतलब उस स्टेटमेंट उसको उस मैच को। कहता मतलब थोड़ा बहुत तो था ऐसा कि शायद ऐसा होगा। कहता मेरे को ना जब मैं होटल के नीचे उतरने लगा, वहां किसी इंसान ने कहा, मेरे ख्याल से कोई होटल का ही था या कोई क्या था, ऐसा ही कोई बंदा था, उसने पता क्या कहा गौतम को, उसने गौतम को कहा कि भाई तुम अकेले नहीं उतरोगे आज फील्ड पे, जब टॉस करने जाओगे ना, कहता पूरा बंगाल तेरे साथ उतरेगा। तो गौतम कहता यार वो बात सुन के ना मेरा मतलब छाती जो है ना वो इतनी चौड़ी हो गई, और कहता जब मैं वहां उतरा ग्राउंड पे, कहता मुझे 7 साल के लिए कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं कभी अकेला भी उतरा हूं फील्ड पे। उसने बड़ा थैंक यू किया भाई केकेआर वालों का। केकेआर वालों भाई बड़ा इंप्रेस है गौतम गंभीर तुमसे, बड़ा इंप्रेस है भाई। मैंने इतनी तारीफ करते हुए कोई बंदा मतलब बहुत रेयर देखा, या तो मैंने विराट को देखा है आरसीबी के गुणगान गाते हुए इस लेवल पे, या भाई फिर गौतम गंभीर को देखा, क्योंकि इतना तो मतलब बहुत मुश्किल है यार। उसके बाद भाई गौतम गंभीर ने कहा, कहता आई हेट लूजिंग, भाई मुझे हारना। ये सवाल हुआ था, अश्विन ने ना एक सवाल किया था कि यार ये मैच हारने के बाद फिर मतलब जाहिर सी बात है एक टीम हारेगी एक जीतेगी। कहता ये जो मैच हारने के बाद प्लेयर आपस में हंस रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कहता क्या देखते हो उसको। तो गौतम ने तो सीधा कहा, कहता भाई आई हेट लूजिंग, कहता मैं तो भाई हारना पसंद ही नहीं करता, मैं तो चैन से बैठ ही नहीं सकता जब तक मैं अगला मैच ना जीत जाऊं। और वो भाई उसके चेहरे से दिखता भी है, मतलब वो देखो बहुत ज्यादा बड़ी जीत में वो कभी ऐसा पागल नहीं होता। हाँ एग्रेसिव सेलिब्रेशन हमने जरूर देखी है उसकी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज सुननी चाहिए भाई आप लोगों को, शायद हमारा हेडलाइन भी यही होना चाहिए था, थंबनेल पे भी यही लिखना चाहिए था, चलो बाद में लिख देंगे। इस बात से कौन कौन एग्री करता है गौतम गंभीर की जो मैं अभी बोलने वाला हूं, और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम सब लोग भाई भूल जाते हैं वो जो छोटे कंट्रीब्यूशन होते हैं ना। गौतम गंभीर ने कहा स्मॉल कंट्रीब्यूशन मेक्स बिग इंपैक्ट। उसने एग्जाम्पल दिया, एक मैच का एग्जाम्पल दिया उसने, कहता मैंने 80 रन बनाए, लेकिन उसने एक प्लेयर का नाम लिया, वो मेरे प्लेयर दिमाग से निकल गया। कहता उसने 5 बॉल में जाके 12 बनाए और हम मैच जीत गए। कहता मैन ऑफ द मैच मेरा था, मुझे मिला, लेकिन मुझे ये क्योंकि मेरे को ये बात पता है अगर वो 5 में 12 ना करता ना तो कहता मेरा वो 80 रन 70 रन किसी काम का ही नहीं था। फिर उसने बहुत सारे लड़कों के नाम गिनाए, रजत भाटिया का नाम गिनाया, कहता उसने 4 में 24 दिया, ठीक है, 4 ओवरों में 24 दिया। कहता वो मनीष पांडे ने 2 बाउंड्री लगाई, कहता चेन्नई के खिलाफ, ठीक है, फाइनल में। तो कहता ये इतने छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन हैं कि ये बहुत बड़े इंपैक्ट डालते हैं। उसने साथ में ये भी कहा, कहता जो बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन है ना वो सिर्फ हेडलाइंस बनाते हैं, सिर्फ हेडलाइन बनाते हैं वो, लेकिन छोटे कंट्रीब्यूशन तुमको मैच जिताते हैं। और हमने कितनी बार देखा है भाई, इस बात से तो मैं 500% एग्री करता हूं, हमने कितनी बार देखा है, विराट को ही ले लो भाई, उस बंदे ने 2014 वर्ल्ड कप में कोई कसर छोड़ी। T20 वर्ल्ड कप की बात करो सिर्फ,
2016 वर्ल्ड कप में कोई कसर छोड़ी? अरे वो बंदा तो 2021 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ पैर पीटता रहा अकेला, लेकिन छोटे कंट्रीब्यूशन नहीं आए साइड से, वो छोटे कंट्रीब्यूशन नहीं आए। अगर वो छोटे कंट्रीब्यूशन आए होते तो भाई पिक्चर कुछ अलग होती। तो गौतम गंभीर ने ये सबसे बड़ी बात बोली भाई, जो मेरे तो दिल, गुर्दे, फेफड़े, नसें, मतलब सारा कुछ टच कर गया। जो भी जुगाड़ अंदर है उसके अंडर खेला जाता है क्रिकेट। तो ये सवाल हुआ गौतम गंभीर से, कहता भाई कैसे देखता? कहता ये सब बकवास बातें, नॉनसेंस बातें, ठीक है। जो लॉज बने हैं, जो रूल्स बने हैं, उसके अंदर अगर आप खेल रहे हो तो सब स्पिरिट ऑफ द गेम ही है। और ये मैंने कई देखो, जब एक टीम, मतलब ये क्या है कि मतलब मैं वो मनकन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा यार? बंदा इतना बाहर भाग रहा है, नॉन स्ट्राइकर इतना बाहर भाग रहा है, तो मैं क्यों नहीं करूंगा उसको आउट यार? एक बात बताओ तुम, बॉलर का पैर इतना बाहर निकल जाए, इतना, नो बॉल होता है ना, फ्री हिट भी होती है, तो वो चिरौटा जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे है वो इतना बाहर भाग रहा है, क्यों भाई? बुआ की बारात में आया है? नहीं। तो यार ये ड्रामेबाजी नहीं होनी। ये आउट, वो आउट करेगा तो वो बिल्कुल सही करेगा वो बॉलर। फिर वहां ड्रामेबाजी आ जाती है और खेल भावना, ये वो। उस दिन संजू सैमसन को लेके बड़ा लोगों ने शोर मचाया। रविंद्र जडेजा को आउट किया उसने। रविंद्र जडेजा जानबूझ के, साफ दिख रहा है, जानबूझ के आया वो बॉल के आगे, फिर यूं यूं कर रहा है। वह संजू ने ना मारा बहुत सही था, पट्ट देनी मारा था। मैं तो बड़ी देर हंसा था यार, आगे आ रहा है बोल के। अब लोगों ने कहा भैया संजू ने गलत किया, देखिए इंडियन प्लेयर है, यारी दोस्ती निभानी चाहिए। भाई फिर एक काम करो, फिर जब कैच आता है ना तो यारी दोस्ती में कैच भी छोड़ो, स्टंपिंग भी मत करो, खेलो ही मत ना यारी दोस्ती में। फिर तो मतलब यारी दोस्ती के चलते तो आईपीएल होना ही नहीं चाहिए था। तो भाई ये बिल्कुल सही बोला गौतम गंभीर ने। स्पिरिट ऑफ द गेम इतना ही है कि लॉस, जो रूल्स बने हैं, लॉस जो हैं उसके अंदर अगर खेला जा रहा है गेम तो बिल्कुल ठीक है, कोई ड्रामेबाजी नहीं है। एक दो चीजें हो रहे हैं, हाँ, फेयर प्ले को लेके बड़ा कल्पा हुआ था। वो कह रहा यार ऐसा क्या गलत कर दिया हम लोगों ने। वो नीचे ही रहते हैं ना फेयर प्ले में, लेकिन कोई मैटर नहीं करता, पॉइंट्स टेबल में ऊपर हैं वो। ऑक्शन को लेके बहुत अच्छी बात बोली गौतम ने। कहता भाई तुम ना टूर्नामेंट के ना बीच में नहीं, बीच में रोना, अपना भिंडी रोना नहीं कर सकते टूर्नामेंट के बीच में। मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, फला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो कहता अगर तुम्हें अपनी टीम लीड करनी है तो तुम्हें ऑक्शन का पार्ट होना पड़ेगा, तुम्हें ऑक्शन का पार्ट होना चाहिए। श्री गौतम गंभीर जी का मानना है कि 50% काम ऑक्शन में हो जाता है, 50% फिर ग्राउंड पे होता है। हालांकि कई बारी 50, हाँ मतलब एटलीस्ट हो ही जाता है इतना। हालांकि यार देखो, टीम तो यार मुंबई भी बहुत अच्छी थी। मेरा ना दिल रो रहा है मेरे हार्दू के लिए। कल रात को नींद नहीं आई क्योंकि दिन में सो लिया था, लेकिन हार्दू जी की याद आई पूरी रात। हाँ जी, एक बात और क्या बोली है बहुत इंपॉर्टेंट, फाइट के लिए बोला है। कहता भाई देख, अगर मेरे खिलाड़ी को कोई कुछ कहेगा, ठीक है, अगर मेरे खिलाड़ी को कोई अकेला, मतलब मैं उसको अकेला फील नहीं होने दे सकता। ये वही नवीन और उस वाली बात चालू हो गई थी। कहता अगर मैं अपनी टीम को लीड कर रहा हूं, या मैं कोच हूं, या मैं जो भी हूं, मैं कहता मैं अपने प्लेयर को अकेला रहने नहीं दूंगा। ये चीज गौतम गंभीर ने कही है। तो गौतम गंभीर का कहना है कि लड़ाई होती रहेगी, हाँ, अगर मेरे को कोई उंगली करेगा तो मैं उसकी भाई साहब टांग तोड़ दूंगा। तो ये भाई लोगों इंटरव्यू है।